हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ और चलिए फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर प्लेटफॉर्म पे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन समय में औरतों को आदमियों के समान अधिकार नहीं मिलते थे और ना ही उनकी बातों को वैल्यू दी जाती थी। मगर उस समय की कुछ औरतें ऐसी भी हैं जिन्होंने आदमियों से भी बढ़कर हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही महिलाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने देश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या आप जानते हैं कि विंडशील्ड वाइपर, चिल्ड्रन डायपर और ब्रीथ सिंबल किसने, कब और क्यों बनाया? सो लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 1, रैचल जिमरमैन। रैचल जिमरमैन एक कनाडा मूल की महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक और आविष्कारक है। इन्होंने 12 साल की उम्र में ही ब्रीथ सिंबल प्रिंटर का आविष्कार किया। ये एक ऐसा डिवाइस था जिसमें जिन लोगों को बोलने में तकलीफ होती है, यह उपकरण उन्हें चिन्हों के द्वारा समझाया करता था। इसका आविष्कार अचानक हो गया। कहा जाता है कि जब रिचेल साइंस फेयर के लिए एक प्रोग्राम में जा रही थी तो उसने देखा कि सिंबल को छूने भर से ही प्रिंटर उन्हें कम्युनिकेशन के रूप से बाहर निकालता है। हालांकि उसे बाद में मॉडिफाई भी किया गया। जिमरमैन ने विजनरी अवार्ड ऑफ द वुमेन इन फिल्म भी जीते। नंबर 2, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के बारे में तो आपने किताबों में पढ़ा ही होगा, जिन्होंने गरीबी और लाचारी को देखकर उम्र भर लोगों की सेवा करने की ठानी। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 में स्कोपजे में हुआ। वे एक साधारण परिवार से संबंध रखती थी। उनका असली नाम अग्नेस गोंजा बोयाजीजू था। क्या आप जानते हैं गोंजा का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ फूल की कली होता है। 7 अक्टूबर 1950 को उन्होंने वैटिकन में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। उस समय उसका आरंभ 13 लोगों ने किया था, जो अब बढ़कर 4000 हो गई है। निर्मल हृदय जो रेयर डिजीज के लिए और निर्मला शिशु भवन जो ऑर्फनेज बच्चों के लिए खोला गया आश्रम था। उन्हें देश की सेवा करने के लिए नोबेल पुरस्कार 1979, पद्मश्री 1962, भारत रत्न, मेडल ऑफ फ्रीडम 1985 आदि अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्या आप इससे पहले मदर टेरेसा के बारे में जानते थे? अगर जानते थे तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। नंबर 3, डायना, प्रिंसेस ऑफ वेल्स। मशहूर प्रिंसेस डायना का जन्म 1 जुलाई 1961 को फ्रांस में हुआ। उन्हें बचपन से ही पढ़ाई की अपेक्षा नाचने गाने में अधिक रुचि रही। उन्होंने दाई और कुक के रूप में भी काम किया। 24 फरवरी 1981 को उनकी सगाई प्रिंस ऑफ वेल्स से हुई। क्या आप जानते हैं सगाई में पहनी गई अंगूठी की कीमत 28,000 पाउंड बताई गई और अगर हम इसे इंडियन करेंसी में करें तो उसकी कीमत लगभग 26,32,336 रुपये है। इसमें एक नीलम और 14 हीरे जड़े थे, जो डायना के लिए एक अद्भुत सपना सा था। 20 वर्ष में प्रिंसेस डायना बनी। उनकी शादी का प्रसारण 750 मिलियन लोगों ने देखा और यही नहीं, उनकी शादी को वेडिंग ऑफ द सेंचुरी कहा जाने लगा। 28 अगस्त 1990 में उनका प्रिंस चार्ल्स से तलाक हो गया। उनसे डायना के 2 बच्चे हुए। डायना की मौत का राज एक रहस्य ही बना हुआ है। लोगों की माने तो उनकी मौत का कारण ड्राइवर का शराब पीकर गाड़ी चलाना और सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना करना था। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आज तक कोई नहीं जान पाया है। नंबर 4, मरियन डोनोवन। मरियन डोनोवन एक अमेरिकी आविष्कारक थी। उन्होंने सबसे पहले वाटरप्रूफ डिस्पोजेबल डायपर बनाया। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1917 को और मृत्यु 4 नवंबर 1998 को हुई। कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद परेशान माता पिता को समान अस्त व्यस्त होने के कारण बच्चों की देखभाल करने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे में 2 बच्चों की मां होने के कारण उन्होंने उन माता पिता की समस्या को समझा और कपड़े, प्लास्टिक शीट व अन्य सामानों का इस्तेमाल करके डायपर का आविष्कार किया। उन्होंने इसे 1951 में पेटेंट करवाया। 2015 में उनके डायपर को नेशनल इन्वेंटर्स हॉल ऑफ फेम म्यूजियम में भी रखा गया। नंबर 5, मैरी एलिजाबेथ एंडरसन। मैरी एलिजाबेथ एंडरसन विंडशील्ड वाइपर ब्लेड की जन्मदाता थी। उनका जन्म 19 फरवरी 1866 ग्रीन काउंटी, यूएसए में हुआ और उनकी मृत्यु 27 जून 1953 को हुई। कहा जाता है कि एक बार वे न्यूयॉर्क जा रही थी तो उनकी बारिश के मौसम में एक ड्राइवर को बार बार कार से निकलकर कार की विंडशील्ड को साफ करते हुए देखा। साथ ही में पूरी तरह भीगते हुए भी देखा। तभी से उनके दिमाग में विंडशील्ड वाइपर बनाने की आइडिया आया।
स्टार्टिंग में उन्हें एक रबड़ आर्म से जुड़े वाइपर की विंडशील्ड पर लगाया, जिसका लीवर अंदर की तरफ था, जिसे ड्राइवर अंदर से ऑपरेट करता था। बाद में ऐसी कुछ मॉडिफिकेशन हुई और इसी कारण आप सभी कारों में विंडशील्ड वाइपर को देखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक पर शेयर करें। धन्यवाद।